बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है विदा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर कौन से साइलेंट लेटर्स हैं और वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो जो साइलेंट लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर अगर हिस्ट्री से देखें तो ओल्ड इंग्लिश से बहुत ज़्यादा साइलेंट लेटर्स आए, फ्रेंच से, लैटिन से। उसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन चेंजेस हुए उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स बने, लेकिन जो स्पेलिंग है वो तो सेम ही रहे। तो प्रोनाउंसिएशन चेंजेस की वजह से भी बहुत से जो लेटर्स हैं वो साइलेंट होते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री की वजह से भी जो इंग्लिश, फ्रेंच या लैटिन से वर्ड्स आए उसकी वजह से भी जो साइलेंट वर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन-कौन से साइलेंट वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉमन साइलेंट वर्ड्स जो से हैं उनकी एग्जांपल्स भी हैं यहाँ साथ, और उसके अलावा वो यहाँ बताया भी क्या है कि कौन-कौन से साइलेंट वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले जो बी है इसका रूल ये है कि अक्सर ये एम के बाद में और टी के पहले ये जो बी है ये साइलेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं क्लाइम, यहाँ आप देखें बी से पहले एम है, तो वही के ऑफन आफ्टर एम और बिफोर टी जो सा बी है वो साइलेंट होता है। यहाँ एम के बाद बी आया है तो यहाँ हम इसे पढ़ते हैं क्लाइम, बी को यहाँ नहीं पढ़ते। आगे है कॉम, यहाँ भी हमने बी को साइलेंट किया। डेट, यहाँ भी आपने बी को साइलेंट कर दिया। और डाउट इसके अंदर भी, तो टी से पहले और एम के बाद हमने बी को साइलेंट रखा। उसके अलावा जो दूसरा लेटर है वो है सी जो है। अब इसका रूल ये है कि ये जो है बिफोर के एस और क्यू है जो है वो हम सी को साइलेंट रखते हैं। उसकी कोई भी साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता, जैसे कि मसल, साइंस, सीन। फिर डी जो सा है उसका रूल ये है कि ऑफन बिफोर जी और एन जो है हम डी को साइलेंट रखते हैं, जैसे कि वेनसडे, हैंडसम, सैंडविच। तो इन सब वर्ड्स के अंदर जो डी है वो हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे कि मतलब हैंडसम के अंदर एन के बाद डी आया तो हमने इसे साइलेंट कर दिया। इसी तरह वेडनेसडे के अंदर जो है वो अ, इसके अंदर भी हमारे पास जो सा डी है वो एन से पहले है तो हमने यहाँ भी इसे साइलेंट कर दिया। साइलेंट ई जो सा है इसका रूल ये है कि एट द एंड ऑफ द वर्ड्स हम जो है ई को साइलेंट रखते हैं, जैसे कि बेक, होप, नेम। उसके बाद जो आगे हमारे साइलेंट लेटर लेटर है वो है जी। इसका रूल ये है कि एन और एच से पहले हम जी को साइलेंट रखते हैं, जैसे यहाँ जी एन ओ एम ई लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे नॉम। आगे फॉरेन, लाइक, इन सब के दरमियान आप देख रहे हैं कि जी की जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं हो रही। उसके अलावा जो एच है उसे हम साइलेंट रखते हैं आफ्टर डब्ल्यू। और उसके अलावा एट दी स्टार्ट और इन फ्रेंच ओरिजिन वर्ड जो है वहाँ हम एच को साइलेंट रखते हैं, जैसे कि वर्ड, ऑनेस्ट, आर। आप देखें इन तीनों वर्ड्स के अंदर हमने एज को प्रोनाउंस नहीं किया। के जो है उसको हम हमेशा एन से पहले साइलेंट रखते हैं, जहां भी एन आएगा उससे पहले जो है वो के साइलेंट होगा। जैसे कि के एन डबल ई, इसे हम पढ़ेंगे नी। फिर के एन आई एफ ई, इसे पढ़ेंगे नाइफ। और आगे नो। तो यहाँ इन तीनों वर्ड्स में हमने के को प्रोनाउंस नहीं किया। तो बिफोर एन जो है वो हमेशा के जो है वो साइलेंट रहता है। उसके अलावा जो एल है उसे हम डी के एम एफ, जब भी उससे पहले हमारे पास एल आएगा तो वो साइलेंट होगा, जैसे यहाँ कुड है, वाक है, हाफ है। फिर उसके बाद जो साइलेंट लेटर हम रखते हैं एल एन जो है वो एम के बाद जब होता है तो हम उसे नहीं प्रोनाउंस करते, जैसे कि ऑटम, कॉलम। तो यहाँ आपने देखा यहाँ हमने एन को प्रोनाउंस नहीं किया। फिर पी जो है उसे हम हमेशा जो स्टार्ट पे जब भी आता है वर्ड्स के तो हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते, इसका ग्रीक ओरिजिन है, जैसे साइकोलॉजी, निमोनिया। आप देखें इन वर्ड्स के अंदर हम पी को प्रोनाउंस नहीं करते। एस जो है ये फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स, जो वो वर्ड्स जिनका ओरिजिन फ्रेंच से होता है वहाँ हम एस को प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे कि आइलैंड या डेब्री। यहाँ हमने देखा कि हम एस को प्रोनाउंस नहीं करते। फिर उसके बाद टी जो है उसे हम आप देखें कि जब टी को हम साइलेंट करते हैं तो ये जहाँ ये वाले वर्ड्स इकट्ठे आते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स एस टी ई एन या एफ टी ई एन या टी एल ई, ये वर्ड्स जहाँ इकट्ठे आते हैं वहाँ हम टी को साइलेंट करते हैं, जैसे लिसन,
ऑफन या फिर कैसल। इन वर्ड्स के अंदर आप देखें कि ये जो ऊपर वाले अल्फ़ाबेट्स हैं ये इकट्ठे आए थे, यहाँ हमने टी को साइलेंट कर दिया। उसके अलावा जो यू है वो हम साइलेंट करते हैं जी के बाद में अगर वो आए, या फिर आई या ई के पहले आए, तो वहाँ हम यू की जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे कि गैस, गिटार, गार्ड। उसके अलावा जो डब्ल्यू है वो हमेशा हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते, वो साइलेंट रहता है। अगर वो आर से पहले आए या फिर वर्ड्स के स्टार्ट पे आए, जैसे कि राइट, रॉन्ग, हु। तो ये जो है ये थे हमारे पास साइलेंट वर्ड्स जो हमने आज पढ़े, और हमने देखा कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। उसके अलावा अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका यूज़ कैसे है, उनके रूल्स क्या हैं, उनको कहाँ-कहाँ हम साइलेंट रखते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स करें, कुछ सजेशन देना चाहें वो कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।